नमस्कार साथियों। आज हम आपसे परिचय करवाने वाले हैं हमारे भाई कमलाकर कुशवाहा जी। पिछले लंबे समय से लगभग 1 वर्ष होने वाला है इनको नियमित हमारे किशोर योगा एकेडमी में योग करते हुए, और समय पर भी आते हैं और नियमित आते हैं, ये बड़ी बात है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके 1 वर्ष का योग का अनुभव, इन्होंने योग से क्या सीखा है, क्या पाया है। कमलाकर जी मूलतः देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ एक फार्मा कंपनी के प्लांट हेड भी हैं, और वर्कलोड भी ज्यादा रहता है, मैन पावर होती है, उनको संभालना है तो वर्कलोड भी होता ही है, जिसके कारण से अनेक तरह के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो। तो उसके ऊपर कितना नियंत्रण आया है, कितना लाभ प्राप्त हुआ है, और आज अपने आप को कहाँ पहुंचे हुए महसूस कर पाते हैं योग की यात्रा में 1 वर्ष के अंतराल के उपरांत। तो कमलाकर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार जी। आपका स्वागत है और सभी लोगों को नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगभग 1 वर्ष होने वाला है यहाँ योग करते हुए, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने योग में क्या सीखा है। मेन कारण तो ये होता है कि योग में क्या होता है, तो क्या आपने सीखा योग में? योग में सबसे पहले तो सर यहाँ अनुशासन है कि टाइम से, जो एक डिसिप्लिन है, मतलब टाइम से आना होता है यहाँ पे योग करने के लिए। टाइम है, जैसे हम पहले कभी भी उठ जाते थे, जैसे कि कभी जब सोए कभी 7 बजे 8 बजे। अब क्या है कि पहले शुरू के टाइम में मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का, कुछ दिन तक अलार्म से मैं उठता रहा आने के लिए, लेकिन अब मतलब बहुत दिन से मैं अपने आप को रियलाइज कर रहा हूँ कि मतलब बिना अलार्म से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, अलार्म को ऑफ करना पड़ता है। तो ये एक अनुशासन या डिसिप्लिन जो भी कहे, ये बहुत मतलब ये चीज़ मुझे प्राप्त हुई है। दूसरा, योग से हम पहले काम वर्क से मुझे शुगर यानी डायबिटीज और बीपी दोनों की प्रॉब्लम है, और दोनों से मैं बहुत परेशान रहता था। मतलब बीपी से बहुत ज़्यादा रहता था, शुगर से तो इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, बट बीपी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। लेकिन जब से मैं योग में आया हूँ 3-4 महीने या 6 महीने तक मतलब रेगुलर करने के बाद मुझे ऐसा बीपी से मतलब आराम मिला है कि मतलब कह नहीं सकता मैं। पहले आए हर दूसरे दिन तीसरे दिन रात को 12 बजे 1 बजे डॉक्टर के पास जरूर जाता था। मतलब घबराहट होती थी, बेचैनी आ जाती थी और नींद नहीं आती थी। अब आराम से अपना शाम को सो जाता हूँ और ठीक 5 बजे से पहले मैं सुबह उठ जाता हूँ। ये बहुत ही मतलब योग से मेरे को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, इसमें कोई मतलब इफ बट नहीं है सर। तो ये बड़ी बात है, कमलाकर जी ने बताया कि देखो योग में आते तो सभी हैं, परंतु जो नियमित करना अपने आप में वो बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। तो फार्मा कंपनी, हम दुनिया के लिए दवाइयां बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, दुनिया को आरोग्य देने के उद्देश्य से काम करते हैं, परंतु हम अपना ही स्वास्थ्य बिगाड़ बैठे। तो इसलिए है, इसके लिए है योग। नियमित आते हैं, इनका जो बीपी की शिकायत बताई या शुगर की, ये स्वाभाविक है, ये आनी है, क्योंकि जैसा हमारा लाइफस्टाइल है या कह लो हमारा दिनचर्या है, खाने पीने की है, काम करने की है, उससे कोई बच नहीं सकता कि हमारे जो ये लाइफस्टाइल डिजीज है ना आए, पर ये आए और शरीर के अंदर घर ना करे। इसके लिए है प्रतिदिन की योग साधना। 1 घंटा हम यदि प्रतिदिन करते हैं तो शरीर की ऐसी कोई व्याधि नहीं है जो हम योग से मिटा नहीं सकते हैं। जैसे आपको कमलाकर जी ने बताया कि बीपी, एंजाइटी ऐसी स्थिति होती थी कि आधी रात को भागना पड़ता था अस्पताल डॉक्टर के पास। तो अब उससे कितनी राहत मिली है कि ऐसी नींद आ जाती है, घोड़े बेच के सोना वाली बात हो जाती है, और सुबह अपने आप हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक समय पर सिग्नल दे देती है और उठ जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो आप 1 वर्ष से लगातार कमलाकर जी योग में आ रहे हैं। शुगर बीपी तो एक नॉर्मल बात है कि हम यदि प्रतिदिन करेंगे तो ये जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा आपने अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, अपने इमोशंस में कितना अंतर महसूस किया है जो पहले? इसके अलावा सर मैं बताऊं आपको कि एक मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता था, मतलब कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में चलती रहती थी
बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है काम को लेके, अरे बहुत सारी चीजें लेके, परिवार को लेके। लेकिन योग से स्ट्रेस भी कम हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा कम हुआ है, मतलब अपने आप को फ्री महसूस करता हूँ। और सुबह जब 1 घंटा का योग कर लेते हैं तो हम पूरे दिन भर मतलब जैसे क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, तो हम एक्टिव रहते हैं। मतलब पहले ऐसा रहता था कि जब ऑफिस में जाते थे तो सुबह से थके हुए जाएंगे, पेट भारी भारी सा लगा रहता था, क्या कुछ अजीब सा फील होती थी, मतलब उतना अपने आप को एक्टिव महसूस नहीं होते थे। अब क्या है ना कि जब से मैं योग करता हूँ तब से ये है कि पूरा दिन भर एक्टिव रहता हूँ, अपने आप को फ्री महसूस करता हूँ। करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ ज्यादा काम नहीं किया, ज्यादा वर्क नहीं किया। तो ऐसा मतलब अपने आप को फील होता है मेरे अंदर से। कुल मिलाकर के ओवरऑल ये निकल के आता है कि हमारी जो काम करने की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, एफिकेसी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फिर भी हमारे पास समय बच जाता है। नहीं तो अक्सर अक्सर लोगों की एक ही शिकायत होती है, समय नहीं है, समय नहीं है। सबके पास एक ही 24 घंटे का समय है, उसी में से हम सारे काम कर सकते हैं। इवन यहाँ तक इतने ढेरों सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो प्रतिदिन योग प्राणायाम ध्यान करते हैं, वो औरों के मुकाबले ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जो प्राणायाम ध्यान अभ्यास नहीं करते हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं। शरीर क्या, उनका चेहरा ही देखने से लगता है कि थका थका सा, हारा हारा सा, और शाम को जाकर के दूसरे ही परिवेश में चले जाते हैं। तो यदि सुबह 1 घंटा हम अपने आप को देते हैं तो ऐसा शरीर ही नहीं, हमारे मन प्राणों पर ऐसा मिराकल होता है कि जीवन बदल जाता है। और एक चीज और है कि अगर योग में रेगुलर अगर कोई भी आदमी आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम क्या है कि हम भी 1-2 दिन में अगर कभी नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है बॉडी के अंदर ना अपने आप से वो फील होता है कि यार आज कुछ मतलब हमने किया नहीं, मतलब कुछ हमें मतलब अपने आप एक आना ही पड़ेगा, मतलब उसका रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि मतलब यार जाना पड़ेगा योगा करने के लिए। तो ये रेगुलर करने से ही होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक दिन आए 5 दिन छुट्टी मार लिए, चाहे 10 दिन या 2-3 महीने लगा लिया, तो ऐसा नहीं। रेगुलर आने के बाद एक बार अगर बॉडी अडॉप्ट कर लेगी योगा को तो वो बिना ऑटोमेटिक ले आएगी इस जगह पे कहीं भी। फिर कोई रोग नहीं रह सकता। तो चलो, ये हमारे युवा भी हैं, और युवा क्या होता है, ये समय होता है दौड़ का, दौड़ हर तरफ। परिवार को भी बढ़िया सेटल करना है, नौकरी भी अच्छी चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए, सारे सुख साधन भी चाहिए। सुख साधन आ जाते हैं परंतु हेल्थ बिगड़ जाती है, वो सारे सुख हमें दुख में जीवन बना देते हैं। तो उससे बचने के लिए है 1 घंटे की साधना। हमारे सभी बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज हैं प्रतिदिन प्राणायाम योग साधना ध्यान करते हैं। तो हमारा एक ही सबसे निवेदन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार समझो, सीखो। आजकल बहुत से चैनल समझने के लिए है, एक बार सीख लिया प्रतिदिन उसका अभ्यास करो, उसी में प्राणायाम भी आ जाता है। हम एक बार श्वास भरते हैं, दूसरी बार छोड़ते हैं, 20-25 सूर्य नमस्कार करो और 10 मिनट थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम भी कर लिए तो पूरा शरीर हमारा, जैसे सुबह आप अपना मोबाइल को घर से चार्ज करके लेके जाते हैं पूरी बैटरी 100%, वैसे ही सुबह आपकी बैटरी अगर 100% चार्ज होके गई तो दिन भर किसी भी तरह के चैलेंजिंग आते हैं, जैसे कमलाकर जी ने कहा कि पहले गुस्सा क्रोध जो कहीं नुकसान हो गया तो वहां अवसाद में चले जाना, वो चैलेंजिंग आज भी जीवन में आएंगे, परंतु जब आप प्राणायाम ध्यान करेंगे तो उनको, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये हमें एक जीवन का एक अभिन्न अंग लगते हैं कि ये आने ही है, और उसको पार पाने की हमारे पास जो टेक्निक है इजीली कंफर्टली, वो उसमें हम प्रवीण हो जाते हैं, ये बड़ी चीज है। तो वो कमलाकर जी, हमारे बीबीएन वासियों को, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे युवा है, चाहे जो भी मतलब लोग हैं, वो योग करें, कहीं भी करें, घर पे करें या योग सेंटर में जाकर करें या कहीं से सीखें और करें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी पूंजी है। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, स्वस्थ है तो सब कुछ है, तभी परिवार है, तभी बिजनेस है, तभी व्यापार है, तभी अच्छी नौकरी भी है, जॉब है। जब स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका कमलाकर जी, आपने हमारे युवाओं को ऐसी प्रेरणा वाली अपना जीवन
योग से बदलने के लिए जो प्रेरित किया। हम चाहेंगे कि सभी योग क्या है आखिर ये समझें। आप आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, जितना समझ आता है उतना आज से पहले दिन से यात्रा शुरू करो। पहले दिन से, पहले सप्ताह से, पहले महीने से नहीं कुछ प्राप्त होगा, अलग बात है। प्रतिदिन करेंगे जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है वो 100% आप हासिल कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा बल है योग साधना में। तो ऐसी ही हम नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। आपको ऐसी जानकारी समय पर मिलती रहे तो किशोर योगा अकेडमी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अन्य को प्रेरणा मिले योग से जुड़ने की, योग के परिणाम प्राप्त कैसे होते हैं जानने की, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।